से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्री पार्वती जी ने देखा कि भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हैं, तो विचार करती है कि जब हम सती शरीर में थे तब हमें जो भ्रम हो गया था, जो संशय हो गया था, वो संशय मेरा अभी तक नहीं समाप्त हुआ। यदि मेरे स्वामी मुझ पर कृपा कर दे तो मेरा वो संशय नष्ट हो जाए। अपने संशय को समाप्त करने के लिए श्री पार्वती जी भगवान शिव जी के पास जाकर के चरणों में प्रणाम करती हैं। नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास सर्वात्मद्विक त्वं परमेश्वरो असि। पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनो असि। आप तो सनातन स्वामी हैं, सनातन तत्व को भी जानने वाले हैं, इसलिए हे जगत निवास प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव प्रसन्न थे, उन्होंने कहा देवी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। अनुमति जब मिली है तब श्री पार्वती जी पूछना प्रारंभ की हैं, तो वे एक साथ भगवान शिव से 14 प्रश्न की हैं। बोलती गई हैं, बोलती गई हैं, बोलती गई हैं। शिव जी सोच रही हैं, शिव जी सोच रही हैं, चुप कब होंगी। पर शिव जी को ये नहीं पता कि माताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। एक व्यक्ति ने कहा, हमें गर्व है हमारे भारत देश की उन वीर महिलाओं पर, हमें गर्व है हमारे भारत देश की उन वीर महिलाओं पर जो भूखी रह लेंगी, प्यासी रह लेंगी, लेकिन चुप नहीं रहेंगी। बोलना शुरू की, फिर इनको विधाता ही चुप कराऊं। शिव जी सोच रहे हैं ये चुप कब होंगी। पार्वती जी को अवसर मिला है, मैया पूछती जा रही है, पूछती जा रही है, बड़े आर्त भाव से पूछती है। अति आरत पूछहु सुर राया, अति आरत पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहहु कर दाया, रघुपति कथा कहहु कर दाया। राम सो अवध में पति सुत होई, राम सो अवध में पति सुत होई, की आज अगुण अलख गति कोई, की आज अगुण अलख। गति कोई। राम कौन है? राम सो अवध नृपति सुत होई। राम जी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, या फिर कोई और राम है जो अजन्मा है, अलख है, अविगत है, अनादि है, अनंत है। राम कौन है? हे नाथ, कृपा करके आप हमें श्री रघुनाथ जी की कथा सुना दीजिए। वो प्रसंग विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए जिस कारण से निराकार ब्रह्म को साकार स्वरूप धारण करना पड़ा, मनुष्य रूप धारण करके इस धरातल पर आना पड़ा। प्रभु अवतार लिए तो उन्होंने जो सुंदर बाल लीला की है उस प्रसंग को श्रवण कराइए। धीरे 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 जब बड़े हुए हैं तो उनका विवाह श्री जानकी जी से किस प्रकार से हुआ उस प्रसंग को श्रवण कराइए। श्री जानकी जी से विवाह के पश्चात ऐसा क्या कारण बन गया कि श्री राम जी राज्य पद ना लेकर के वन में चले गए। वन में जाकर के उन्होंने अद्भुत अपार लीलाएं की हैं। श्री जानकी जी का जब हरण रावण ने किया है तो प्रभु ने किस प्रकार से रावण का संहार किया है। अयोध्या वापस आकर के किस प्रकार से उन्होंने राज्यभार संभाला है। पूरी प्रजा सहित भगवान किस प्रकार से निज धाम को गए। वो कौन सा तत्व है जिसका ध्यान करके योगी मुनि लोग सदैव आनंदित रहते हैं।
भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, वैराग्य क्या है, इसको आप हमें पृथक पृथक करके समझाइए। श्री राम जी के और भी जो रहस्यात्मक चरित्र हो, कृपा करके प्रभु आप हमें उसको भी सुनाइए। और हे नाथ, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि कोई, सो दयाल राखहु जनि कोई। हे नाथ, यदि मैं कुछ पूछना भूल गई हो तो कृपा करके आप उसको छिपाइएगा नहीं, आप उस रहस्यात्मक चरित्र को भी सुना दीजिएगा। भगवान शिव से माँ पार्वती ने प्रश्न तो कर लिया, परंतु देख रही है, ऐसा लगता है मानो भगवान शिव अभी कथा सुनाने के भाव में नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री पार्वती जी ने जब प्रश्न किया है तो बार बार संबोधन की है, हे नाथ आप मुझे कथा सुना दीजिए, हे स्वामी आप मुझे कथा सुना दीजिए। शिव जी ने सोचा कि ये पति पत्नी का जो संबंध है, इसमें हम इनको कथा सुनाएंगे तो क्या ये हमारी बात मानेंगे? पत्नी पति की सारी बात मान ले, बड़े भाग्य की बात है, पति का बड़ा ही भाग्य। शिव जी ने सोचा कि इनको हम यदि इस भाव में सुनाएंगे तो सारी बात सुनेंगी नहीं और इनका संशय नष्ट नहीं होगा, इसीलिए मौन है। तब पार्वती जी ने क्या कहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। जब श्री पार्वती जी ने कहा कि आप तो तीनों लोगों के गुरु हैं, तीनों लोगों के गुरु हैं, इसलिए हे प्रभु आप हमारे भी गुरु हैं, कृपा करके अपने शरण में आए हुए इस अज्ञानी जीव का कल्याण कर दीजिए, मेरे संशय को समाप्त कर दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ बड़े गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, नेत्रों को बंद किए हैं, अपने आराध्य देव का ध्यान किए हैं, भगवान श्री राम जी के बाल रूप का ध्यान किए हैं, जो सारी सिद्धियों को देने वाला है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जीवन में मंगल करने वाला है। ऐसे मंगल के धाम भगवान श्री राम का ध्यान भगवान शिव कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, वंदो बाल रूप
शिव रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुम रघुबीर चरण अनुरागी तुम रघुबीर चरण अनुरागी कीन्हियो प्रसन्न जगत हित लागी कीन्हियो प्रसन्न जगत हित लागी कीन्हियो प्रसन्न जगत हित लागी। हे देवी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपने जो श्री राम जी की ये पावन कथा पूछी है, ये कथा ठीक वैसे ही है जैसे माँ गंगा, जैसे माँ गंगा सारे जगत को पवित्र कर रही हैं, सारे जगत को पावन कर रही हैं, ठीक वैसे ही भगवान की ये कथा भी संसार के जीवों को पवित्र कर देगी, पावन कर देगी। हे देवी, आपका पहला प्रश्न था कि वो निराकार ब्रह्म किस लिए साकार स्वरूप धारण करता है, किस लिए मनुष्य का शरीर धारण करता है। तो देवी, संसार में जब जब धर्म नष्ट होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब संत महापुरुषों का अनादर होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब ब्राह्मण देवताओं का अपमान होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। मंदिर में स्थापित देवी देवताओं का जब कोई पूजन नहीं करता, देवालय लोग तोड़ने लगते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 27वें श्लोक में कि जो मनुष्य ब्राह्मण देवताओं का अपमान करता है, गौ माता का अपमान करता है, धर्म का अपमान करता है, वेदों का अपमान करता है, वो मनुष्य अपने इन किए गए दुष्कर्मों के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाता है, स्वयं ही उसका नाश हो जाता है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषः सवासु विनश्यति सवासु विनश्यति। जब इनकी अधिकता होती है, ऐसे अधर्मियों की अधिकता होती है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। अब किस रूप में अवतार लेंगे, ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। कभी वे मनुष्य बनते हैं, कभी वे पशु बन जाते हैं, कभी वे मत्स्य बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, कभी वे पक्षी बन जाते हैं। सायवेद्यं जगद्धाता भगवान धर्म रूपधिक पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यंग नरसुरात्मभिः। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विसद जसु राम जन्म करहे। जब जब होई धर्म के हानि पाढ़हि असुर अधम अभिमानी। पाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई हानि
चरित नाना विधि करही। यही विधि जन्म यही विधि जन्म करम हरि तेरे। सुंदर सुखद विचित्र हे सुंदर सुखद विचित्र गणे। सुंदर सुखद विचित्र सुंदर सुखद विचित्र गणे। भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं। हे देवी, पहला कारण है भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय। जय और विजय इन्होंने सनकादिक ऋषियों का अपमान किया। सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। भगवान के दोनों द्वारपालों ने इनका उपहास किया, दर्शन करने नहीं दिया। तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया है, तुम दोनों 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। श्राप लगा है सनकादिक ऋषियों का, तो वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए हैं। उनके उद्धार के लिए भगवान को एक वराह का और दूसरा नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। 3 जन्मों के लिए श्राप है, इसलिए वही दोनों अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। उनके उद्धार के लिए भगवान का रामावतार हुआ। तीसरे जन्म में वही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल हुए हैं। उनके उद्धार के लिए भगवान का कृष्णावतार हुआ। प्रभु के जन्म अवतार का एक कारण है जय और विजय को श्राप। दूसरा कारण है सती वृंदा का श्राप। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि मुरारी। सती वृंदा है कौन? पुत्री है काल नेमी की वृंदा कहावत जो। पुत्री है काल नेमी की वृंदा कहावत जो। पतिव्रत धर्म बल जलंधर लरत है। पतिव्रत धर्म बल जलंधर लरत है। बलवान नहीं शंकर सम तो भी मरे नहीं। क्यों? शिव जी उसको नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के पति की मृत्यु उससे पहले नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, इसीलिए भगवान शिव जलंधर को मार नहीं रहे हैं। नारी धर्म जाने जो मर्यादा करत है। पूर्व जन्म वृंदा ने तपस्या करी हरि हेतु। ताहि सो पति रूप हरि सो धरत है। कहत मृदुल वृंदा ने श्राप दियो है तब। कहत मृदुल वृंदा ने श्राप दियो है तब। ताहि सो रावण बन सीता को हरत है। ताहि सो रावण बन सीता को हरत है। कहत मृदुल वृंदा ने श्राप दियो है कब। कहत मृदुल वृंदा ने श्राप दियो है कब। ताहि सो रावण बन सीता को हरत है। ताहि सो रावण बन सीता को हरत है। सीता को हरत है। सीता को हरत है। पतिव्रत धर्म के कवच को धारण किया है राक्षस जलंधर, इसलिए देवता उसका संहार नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु छल करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किए हैं और उधर भगवान शिव ने जलंधर का संहार कर दिया है।
वृंदा को जब पता चला कि भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रत धर्म को भंग किया है, तब वृंदा ने श्राप दिया कि मेरे पति की अनुपस्थिति में तुमने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब त्रेता युग में तुम्हारा रामावतार होगा तो मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। मेरे साथ छल करते हुए तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया, इतना पत्थर का हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ तुम्हारा जन्म पत्थर के रूप में होगा। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया है। त्रेता युग में रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया है वृंदा के श्राप के कारण, और भगवान को पत्थर बनना पड़ा है। अर्थात वही भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया है कि वृंदा, तुम पतिव्रत धर्म में इतनी अधिक निपुण हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म तुलसी जी का होगा। वृंदा ही तुलसी जी के रूप में प्रकटी है। जो भी स्त्री माँ तुलसी की पूजा करती हैं, वे पतिव्रत धर्म का पालन कर पाती हैं। उनके पतियों की आयु लंबी होती है, उम्र लंबी हो जाती है, कभी उन पर कोई संकट नहीं आता है। श्री वृंदा जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण है श्री नारद जी का श्राप। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतार। पार्वती जी सुन रही थी। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया। ऐसा कौन सा अपराध बनाओ, ऐसा कौन सा अपराध भगवान विष्णु ने किया जिसके कारण से हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। श्री पार्वती जी को अपने गुरुजी में बड़ी ही निष्ठा है। उनको पता है कि हमारे गुरुजी भगवान विष्णु के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। वे भगवान विष्णु को श्राप ऐसे तो नहीं दे सकते, जरूर उन्होंने ही कोई छल कपट किया होगा। और पार्वती जी ने सुना भी है कि भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया है, तो वृंदा ने श्राप दिया। इसलिए पार्वती जी कहती हैं कि का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि काहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी ना ही कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख है। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। श्री राम जी जिसको जैसा नचाते हैं, जीव वैसा ही नाचता है। नारद जी महाराज ने विचार किया कि चले भगवान का भजन करें। भजन करने के लिए बैठे तो समाधि लग गई। इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा है नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए, पर हुआ क्या, कामदेव परास्त हो गया। अब तो नारद जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने कामदेव पर क्रोध भी नहीं किया। अब अपना गुणगान गाना शुरू किए। जो नारद जी सदैव भगवान के गुणों को गाते थे, वे नारद जी अपनी प्रशंसा करते फिर रहे हैं। इसीलिए वे भगवान की माया से मोहित हुए। जीव जब भगवान के गुणों को गाता है, तब वो भगवान की माया से मोहित नहीं हो सकता। और जब वो भगवान को भूल करके अभिमान में अपने गुण को गाता है, तो वो भगवान की माया से मोहित हो जाता है, फिर उससे हो जाता है अनिष्ट, पाप हो जाता है। जब विभीषण जी महाराज श्री राम जी के शरण में आए, तो रावण ने पीछे 2 दूतों को भेजा है, जाओ देखो क्या हो रहा है। दूत आए हैं बानर का वेश बना करके, माया से बानर का वेश बनाए, श्री राम जी के स्वभाव को देख रहे हैं। श्री राम जी ने विभीषण जी को अपने शरण में लिया है। जाता ही राम तिलक तही सारा, तिलक लगा दिए, समुद्र से जल मंगा करके और कह दिए, हे लंकेश कैसे हो तुम, किस प्रकार से वहां रहते हो, कुशल कुठार वास तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा कि महाराज, हे प्रभु, आपके नाम को जपता हूँ और ठीक वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे ही रहता हूँ। प्रभु ने विभीषण जी को अपनाया है। दूतों ने देखा प्रभु का इतना सरल स्वभाव, इतने दयालु हैं, कैसा
कैसा स्वभाव है, कितने भक्त वत्सल है भगवान। दोनों दूत आपस में एक दूसरे से कह सुन रहे थे, प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ। भगवान के गुणों को गाना शुरू किए। माया से जो उन्होंने बंदर का वेश बनाया था, बंदर का वेश समाप्त हो गया, राक्षसी वेश प्रकट हो गया। तब श्री राम जी के गढ़ों ने पकड़ करके खूब मारा और राम जी के शपथ दिलाई है, राम जी की प्रशंसा करने को कहा है और तब छोड़े हैं। श्री राम जी के गुणों को गाने से जीव माया से मुक्त हो जाता है और जब उनके गुण को ना गाकर अपना गुण गाता है तो माया से मोहित हो जाता है। यही स्थिति नारद जी के साथ हुई। नारद जी भगवान के गुणों को ना गा करके अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। माया से मुक्त कब हुए? नारद जी को जब भगवान ने शिक्षा दी है, विश्वमोहिनी को प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वमोहिनी को भगवान ने प्राप्त नहीं होने दिया, तब नारद जी का क्रोध बढ़ा है और क्रोध में ही उन्होंने जब भगवान को अपशब्द कहे हैं, मथत सिंधु रुद्रहि बौरायो, प्रेर सुरन विस्पान करायो। आपने छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया। आपको ये लगा भगवान शिव सामर्थ्यवान है तो उनको विष पिला दिए। आप कर्मों के अधीन नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया क्योंकि आप किसी के ठीक करने में, लखने में आते नहीं, देखने में आते नहीं, अलक्षित हैं आप और सबको सबके किए का फल देते हैं। क्या ये बात सत्य नहीं है? ये बात सत्य है। भगवान ने यही तो किया है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। भगवान कर्मों के अधीन नहीं है। भगवान को ना हर्ष होता है, ना विषाद होता है, ना दुख होता है, ना प्रसन्नता होती है। भले ही क्रोध में नारद जी ने भगवान को इस तरह से कहा है, परंतु यदि वास्तविकता को देखा जाए तो ये सब सत्य है, ये सब भगवान के गुण हैं। भगवान ने देखा कि नारद जी को हमारे गुणों की ओर ध्यान है, तब प्रभु ने उनको अपनी माया से मुक्त किया है। श्राप शीस धरि हरसिहि, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। तो नारद जी महाराज अब अपना गुण गा रहे हैं। शिव जी के सामने जाकर प्रशंसा की, भगवान विष्णु के सामने जाकर के प्रशंसा की। प्रभु ने कहा कि रुकिए, अभी हम आपको मुक्त करते हैं। जो आपको मोह हो गया है, अहंकार हो गया है, इस अहंकार को नष्ट करने का बड़ा सुंदर उपाय प्रभु ने सोचा। नारद जी जब भगवान विष्णु से मिलकर प्रस्थान किए हैं तो जिस मार्ग से आगे बढ़े हैं उसी मार्ग में भगवान ने 100 योजन अर्थात 400 कोस विस्तार की एक माया नगरी का निर्माण किया। वहां के राजा हुए शीलनिधि, उनकी पुत्री हुई विश्वमोहिनी। राजा स्वयंवर रचाना प्रारंभ किया। नारद जी महाराज का अहंकार समाप्त करना है, इसलिए प्रभु ने मानो उनको प्रेरित करके राजमहल में भेज दिया। राजमहल में गए, राजा शीलनिधि ने कहा मेरी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है, बताइए इनको कैसे वर की प्राप्ति होगी। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा है तो मोहित हो गए, विवाह की इच्छा जागी, पर सोच रहे हैं कि इनके ऐसे रूप को देख करके तो मैं मोहित हो गया, पर मेरे रूप को देखकर क्या कन्या रीझेंगी? कन्या मुझे प्राप्त कैसे होंगी? यदि मुझे भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान विष्णु से रूप की मांग किए हैं श्री नारद जी महाराज। तब उनके कल्याण के लिए प्रभु ने नारद जी को 3 स्वरूप दिया है। 3 रूप कौन कौन सा है? काले बंदर का रूप दिए हैं नारद जी के कल्याण के लिए। नारद जी का जो निज स्वरूप था उसको भगवान ने परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि संत का स्वरूप है, उस स्वरूप को क्यों बिगाड़ेंगे। नारद जी ने प्रार्थना की है कि मुझे आपका रूप चाहिए, इसलिए प्रभु ने अपना भी रूप प्रदान किया है। ये तीनों रूप दिखा किनको? काले बंदर का रूप केवल विश्वमोहिनी ने और स्वयंवर सभा में उपस्थित भगवान शिव के 2 गणों ने देखा है। भगवान विष्णु का रूप केवल श्री नारद जी ने देखा है
और नारद जी का जो निज स्वरूप है उसको स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं ने देखा। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। गवने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। स्वयंवर भूमि में पहुंचते हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। भगवान शिव के दोनों गण उपहास कर रहे हैं। शंखनाद हुआ है, कन्या वरमाला लेकर के आई हैं। पहले स्थान पर पहली पंक्ति में काला बंदर देख करके विश्वमोहिनी जी इतनी क्रोधित हुई, आगे बढ़ गई। उसी स्वयंवर सभा में भगवान विष्णु भी राजकुमार का वेश बना करके बैठे थे। विश्वमोहिनी जी ने उनके गले में वरमाला पहनाई और प्रभु के साथ उस धाम को प्रस्थान किया। नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि इतना समय हो गया, कन्या वापस क्यों नहीं आई? हमारा रूप इतना सुंदर है, कन्या को हमसे ही विवाह करना चाहिए, वरमाला हमको ही मिलना चाहिए, फिर कन्या गई कहाँ? गणों ने कहा कि महाराज दुल्हन लईगे लक्ष्मी निवास, निप समाज सब भयउ निरास। तब हरदन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाय। गणों ने कहा महाराज लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर के अपने धाम गए। नारद जी ने कहा क्या? गणों ने कहा कि महाराज जा करके पहले शीशे में अपना चेहरा तो देखिए, ऐसे रूप को देखकर क्या कन्या आपसे विवाह करती? नारद जी गए हैं, जल में झांक करके अपना स्वरूप देखे हैं। दोनों गण खड़े खड़े हंस रहे हैं। नारद जी ने कहा हम पर हंसते हो, हमारा उपहास करते हो? जाहि निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हंसेउ हमई सो लेहु फल, बहुरी हंसेउ मुनि को। अभी तो हम पर हंसे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों जाकर के विशालकाय भयंकर राक्षस हो जाओ, और यदि मन ना माने तो फिर कभी किसी मुनि पर हंसना। दोनों गण वहां से भागे हैं। श्राप को उन्होंने अपने कानों से सुन लिया, इसलिए दोनों राक्षस हुए हैं। उन्होंने चरणों को पकड़ करके नारद जी से वरदान मांगा है, क्षमा मांगा और कहा कि प्रभु हम मुक्त कैसे होंगे? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। नारद जी महाराज बड़े ही क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान विष्णु ने पूरी सभा में उनका बड़ा ही उपहास कराया। वहां से चले हैं, सोचते हैं आज या तो भगवान विष्णु के चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अथवा तो श्राप दूंगा। ऐसा कहकर के, ऐसा सोचकर नारद जी चले हैं। भगवान विष्णु मार्ग में ही कृपा करके मिल गए। एक ओर श्री लक्ष्मी जी हैं, एक ओर विश्वमोहिनी है। नारद जी ने दूर से ही देखा। नारद जी ने कहा ये देखो इनको, हमारे पास एक नहीं ये दो दो लिए घूम रहे हैं, एक दे देते तो क्या बिगड़ जाता। नारद जी ने भगवान को बड़ा अपशब्द सुनाया है, लक्ष्मी जी को सहन नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा प्रशंसा तो हम खूब सुने हैं, एक बार गाली भी सुनने दीजिए, बड़ा आनंद आ रहा है देवी। नारद जी क्रोध में ही प्रभु को 3 श्राप दिए हैं। जो शरीर धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। आपको भी एक बार मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। मेरा दूसरा श्राप है, सबसे निकृष्ट जान करके तुमने मुझे बंदर बना दिया। मेरा श्राप है कि जब तुम कभी संकट में पड़ोगे तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। विश्वमोहिनी के वियोग में तुमने मुझको तड़पाया है, तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, पत्नी के वियोग में तड़पोगे, पत्नी के वियोग में तड़पोगे। बंचे मोहि जवन धरि देहा, बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपिया
जो श्रापों को सिरोधारी किया है, इसके बाद प्रभु ने अपनी माया को दूर किया है, नारद जी को माया से मुक्त किए हैं। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहाँ रमाना राजकुमारी। श्री नारद जी महाराज भगवान के चरणों से लिपट गए, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु कृपा करके बताइए कि मेरा ये संतप्त हृदय शांत कैसे होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। जा करके भगवान शिव के नाम का जप करिए। श्री नारद जी महाराज भगवान शिव के नाम को जप जप करके पाप से मुक्त हुए हैं। उन्होंने जो भगवान को अपशब्द कहा था, मानो उनसे पाप हो गया था, उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव के नाम को जप किया। शिव जी कहते हैं कि देवी एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन है मनोज अवतार। हरि रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन बुद्धिहार। भगवान के अवतार लेने का एक कारण है श्री नारद जी का श्राप। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है मनु और शत्रुपा जी। स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा, स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जेहि कारण अज अगुण रूपा, जेहि कारण अज अगुण रूपा। ब्रह्म भयो कोसल भूपा। ब्रह्म भयो कोसलपुर भूपा। ब्रह्म भयो कोसलपुर भूपा। स्वयंभू नाम के मनु जी महाराज और श्री शत्रुपा जी दोनों ऐसे दंपत्ति हैं जिनसे सारे संसार का सृजन हुआ है। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जे ही कारण अज अगुण अरूपा। उन्हीं के कारण जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, उन्हीं ब्रह्म को साकार स्वरूप धारण करना पड़ा। ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा, उन्हीं ब्रह्म को कौशलपुर अर्थात अयोध्यापुरी का राजा बनना पड़ा। स्वयंभू और मनु जी की बड़ी ही कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको वरदान दिया है। वो स्वामी जी कहते हैं, जो प्रभु विपिन पीरत तुम देखा, जो प्रभु विपिन पीरत तुम देखा। बंधु समेत धरे मुनि बेसा। बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकि भवानी। सुचरित अवलोकि भवानी। सती शरीर रजो बहुरानी। सती शरीर रहिउ बहुरानी। सती शरीर हे सती शरीर, हाँ सती शरीर रजो। बहुरानी। भगवान शिव माँ पार्वती को श्रवण करा रहे हैं कि देवी सती स्वरूप में आप जिन प्रभु को देख करके बावली हो गई थी ना, वही प्रभु मनु और शत्रुपा जी के तप के कारण सुंदर राजकुमार के वेश में अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं।
मनु और शत्रुपा जी ने कठिन तप किया है। उन्होंने सोचा कि जब तक महल में रहेंगे तब तक विषयों से वैराग्य हो नहीं सकता, इसलिए महल को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हृदय में ऐसा सुंदर भाव आया है, होई न विषय विराग भवन बसत बाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान की कृपा होती है तब ऐसे भाव हृदय में प्रकट होते हैं कि संसारी प्रपंच में तो बहुत दिनों तक रहे, अब थोड़ा भगवान का भजन भी कर ले। जीवन किस प्रकार से सार्थक होगा, थोड़ा उस मार्ग का भी अनुसरण कर ले। मनु और शत्रुपा जी ने विचार किया है कि जिन प्रभु की छवि को निहार करके देख करके भक्त लोग उन्हीं में डूबे रहते हैं, हम एक बार अपने इन नेत्रों से उन प्रभु का दर्शन प्राप्त कर ले, जीवन धन्य हो जाएगा। ये भावना सभी के हृदय में आनी चाहिए। एक ना एक बार ऐसी भावना मन में आनी चाहिए, और यदि एक बार ऐसा विचार आया तो समझिए कि धीरे 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 करके वो विचार बार बार आपके दिमाग में आएगा, आपकी बुद्धि में आएगा, और फिर भगवान के दर्शन की लालसा हृदय में ऐसी जागेगी कि फिर कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है। तेरी नजरों से सांवरे कि तेरे नजरों से सांवरे ये जाम पीना है। आज तो केवल पीने वाली ही चर्चा है, आज केवल पीने का आनंद है। पीजिए जितना पी पाइए। तेरी गलियों का हुआ सिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। तेरी नजरों से सांवरे, तेरी नजरों से सांवरे ये जाम पीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। जय हो। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। तेरे बगैर सांवरे, तेरे बगैर सांवरे मुझे न जीना है। हाय तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है।
रखा है। अब ये छूटने वाला नहीं, क्योंकि हल्के से नहीं पकड़ा है, कस करके पकड़ लिया है। छोड़ू नहीं, कस के पकड़ा है दामन तेरा। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको ही देखना है। मेरी ये नजर केवल आपको ही देखेगी, किसी और को देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं करती, किसी और को नहीं देखना चाहती है। परंतु प्रभु क्या बताओ, संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। डारी डारी पर नजर डारी, डारी डारी पर नजर डारी, जिसने भी डारी बुरी नजर डारी, जिसने भी डारी बुरी नजर डारी। जिस डारी पर मैंने नजर डारी, वो डारी ही माली ने कतर डारी। संसार का नियम बड़ा ही विचित्र है। आपसे मिलना चाहते हैं, आप पर मेरी नजरें टिकी हुई हैं, परंतु संसार के लोग बार बार पीछे खींचते पर सरकार मेरा एक ही संकल्प है, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई दर्द को मैं पी नहीं सकता, ये जुदाई
मेरे सरकार की जय। प्रभु के दर्शन की लालसा हृदय में जागी है। मनु और शत्रुपा जी अपने पुत्र को राज्यभार दे करके और स्वयं वन की ओर निकल लिए हैं। वन में गए हैं, वहाँ संतों की मंडली ने बड़ा ही आदर दिया है। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पावन मंत्र को जप करके मनु और शत्रुपा जी के हृदय में ये बात दृढ़ होती जा रही है कि हम उन निराकार ब्रह्म का दर्शन अवश्य प्राप्त करेंगे, अन्यथा शरीर को ऐसे ही त्याग देंगे। उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। माग माग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। मनु जी ने कहा कि हमें कोई दिखाई ही नहीं देता, हम किससे मांगे। ब्रह्म की वाणी पुनः सुनाई पड़ी कि हमारा कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। आप जिस रूप में कहिए हम उसी रूप में प्रकट हो जाएं। मनु जी ने कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि आपका बड़ा सुंदर सा स्वरूप श्री कागभूषुंडी जी के मान सरोवर में हंस बनकर के विचरण करता है। आपका बड़ा सुंदर रूप भगवान शिव के मन में बसता है। प्रभु कृपा करके आप उसी स्वरूप में प्रकट हो जाइए। भगवान श्री जानकी मैया के साथ प्रकट हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु का बड़ा ही दिव्य स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। कैसे दिख रहे हैं? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर हर्षा। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर हर्षा। राजनि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। राजनि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। कोटि कोटि सत्कार, कोटि कोटि सत्कार। भगवान का स्वरूप नील कमल के समान दिखाई दे रहा है, नीलमणि के समान दिखाई दे रहा है, नीले बादल के समान दिखाई दे रहा है। दोनों दंपत्ति एक टक देखते रहे और फिर चरणों पर ऐसे गिर पड़े जैसे कोई गंध को, कोई डंडा हो, उसको ऐसे हाथ से छोड़ दे। ऐसे दोनों चरणों पर गिर पड़े। प्रभु ने कहा, क्या चाहिए आपको? वरदान मांगिए। बार बार प्रभु ने मांगने के लिए कहा है। तब मनु जी ने कहा कि प्रभु, अविवेक के लिए क्षमा कीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा पुनः जन्म हो तो हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारे आपके जैसा ही एक पुत्र हो। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। तुरंत तथास्तु कहे हैं, पर सरकार विचार करने लगे कि तथास्तु तो हमने कह दिया और इन्होंने हमारे जैसे पुत्र की कामना की है, और ब्रह्म तो एक ही है, दो नहीं हो सकता, तो इनको पुत्र की प्राप्ति होगी कैसे? इसलिए प्रभु ने कहा कि निप तव तनय होव मैं आई, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और कुछ चाहते हैं तो मांग लीजिए, अवसर अच्छा है। जब अवसर मिले, जब भगवान स्वयं कहे कि कुछ मांग लीजिए, तब क्या मांगना चाहिए ये मनु जी के मांग से आप सभी श्रवण करें और समझें। मनु जी को जब मांगने का अवसर मिला तो उन्होंने संसारिक वस्तु नहीं मांगा। उन्होंने कहा, सरकार आप हमारे पुत्र बन करके आएंगे तो हम ये चाहते हैं कि आपके प्रति मेरे हृदय में सदैव पुत्र भाव ही रहे। भले ही कोई मुझे कहे कि ये मूर्ख है, मैं वो भी सुन लूंगा, वो भी सह लूंगा, परंतु मेरा ये भाव कभी समाप्त ना हो कि आप मेरे पुत्र हैं। मेरे मन में कभी ये भावना ना आए कि आप भगवान हैं। जल से जैसे मछली को निकाल दीजिए, मछली मर जाती है, मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह पाता, आपके बिना हमारी भी ठीक ऐसी ही स्थिति हो। मणि बिनु फणि जिमि, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। सुत विषय कर तव पद
चाहिए? तब मनु जी ने कहा कि सोई सुख सोई गति सोई भगति। क्या क्या मांगे हैं? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करते। प्रभु कृपा करके हमको ये सब वरदान दे दीजिए। प्रभु ने तथास्तु किया और कहा कि जब हमारे अवतार लेने का समय होगा तब हम अयोध्या में अवतार लेंगे। उससे पूर्व आप दोनों इस शरीर का त्याग करके अमरावती में कश्यप और अदिति के रूप में विराजिए। हमारे अवतार का समय होगा, उससे पूर्व आप दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में विराजिएगा, तब हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। मनु और शत्रुपा जी तप करते रहे, बहुत काल तक तपस्या करते रहे, भगवान के नाम को जपते रहे और उन्होंने शरीर को तिनके के समान त्याग करके अमरावती में वास किया। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी मनु और शत्रुपा जी के तप के कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा है। पांचवा कारण है राजा